प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LKO टेक्निकल मैथ्स में। आज हम लोग बेसिक मैथ पढ़ने वाले हैं। आज फर्स्ट डे लेके आए हैं आपके लिए बेसिक मैथ का। पहले दिन से हम स्टार्ट करेंगे, आपको जीरो से बिल्कुल हीरो बनाएंगे। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मैथ नहीं सीखेगा, आपको मैथ का मास्टर बनाएंगे, मेरी गारंटी है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपको सब कुछ समझ में आने वाला है बेसिक मैथ का। अगर बेसिक आप जान जाओगे तो आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या किसी क्लास में हो, आपको मैथ बिल्कुल हलवा लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रूल। देखिए पहला रूल क्या होता है, किसी भी नंबर में आप ये a मल्टीप्लाई जीरो लिखा है या जीरो मल्टीप्लाई a लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करो या जीरो से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। या आप जानते भी होगी, फिर भी मेरा फर्ज है बताना। मैं बिल्कुल बेसिक से जीरो से आपको हीरो की तरफ लेके चलूंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास 9 है, इसको मल्टीप्लाई हम जीरो से करते हैं तो क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। ये आपको बिल्कुल जानना चाहिए। और मान लो हम जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो 8 में कर रहे हैं, तब भी क्या आएगा, जीरो। मतलब किसी भी नंबर में आप अपने घर तक लिखते चले जाओ खूब बड़ा सा नंबर और उसमें जीरो से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो तुरंत जीरो बना देगा। कितना भी कोई नंबर हीरो बन रहा हो उसको तुरंत जीरो जीरो बना देता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल पता चल गया। चलिए दूसरा रूल हम लोग देख लेते हैं। अगर आप किसी नंबर से जीरो में डिवाइड करते हो, ये क्या है, कोई नंबर, ए के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो आप जीरो में किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप जीरो डिवाइड बाई ए ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। तो आप जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो आएगा। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं जीरो, इसमें हम मान लो 199 से डिवाइड कर रहे हैं, खूब बड़ा सा नंबर ले लिया। अब इसमें आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये मत सोचना इतना बड़ा नंबर है, जीरो तुरंत क्या बना देगा, जीरो। ठीक है, उसके संपर्क में आते ही। तो आपको लेकिन एकदम हीरो बनना है, ठीक है, आपको जीरो नहीं बनना। तो आप देखिएगा तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल ये होता है कि किसी नंबर में, मान लो कोई नंबर है, इसमें हम जीरो से अगर डिवाइड करते हैं तब क्या होता है, कोई भी नंबर है उसमें जीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट, या आप कह सकते हो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये नंबर डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, क्या आएगा इसका कोई पता नहीं होता, इनफाइनाइट बोल देते हैं। अब जिसने इनफाइनाइट भी बनाया होगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं। क्या आएगा हमें नहीं पता, या कह सकते हो आप नॉट डिफाइंड बोलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर हो उसमें आप जीरो से डिवाइड करोगे तो नंबर डिफाइन नहीं होता है। अब इनफाइनाइट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग साइन होता है। ठीक है, इनफाइनाइट जो होता है, क्योंकि आप किसी से पूछ लो कि आपके सर में कितने बाल हैं तो गिनेगा थोड़ी, बोल देगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। ठीक है, तो इनफाइनाइट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो जैसे कोई बोल दे कितने तारे हैं तो आप बोल दोगे इनफाइनाइट, नहीं गिन पाओगे, तो बहुत ही लेजी किसी ने बनाया होगा ये। ठीक है, इनफाइनाइट को समझ सकते हो आप। तो आपको तीसरा रूल, जैसे मान लो हम कोई नंबर ले लें 99, इसमें आपको जीरो से डिवाइड करना हो तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट कह सकते हो, या उसको बोलोगे आप नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये डिफाइन नहीं होगा नंबर। बिल्कुल आपको 3 रूल समझ में आ गए होंगे, तो बिल्कुल आपको हीरो बनना है। आइए अब देखते हैं हम लोग फोर्थ वाला रूल और फिफ्थ वाला। फोर्थ रूल क्या है आपके लिए, बहुत ही आसान है। देखिए कोई भी नंबर हो उसका पावर क्या लिखा हो, जीरो लिखा हो। ठीक है, कोई नंबर है और उसके पावर क्या लिखा है, जीरो लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1। आप कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, अपने घर तक लिख लो, 9 9 6 5 8 3, कितना भी हीरो बन रहा है ये, इसका पावर आप जीरो लगा दोगे, ये तुरंत इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्या समझे आप, कोई भी नंबर हो उसका पावर जीरो देखते ही आप उसकी वैल्यू बताओगे 1 होगी। ठीक है ना, बिल्कुल समझ गए। चलो मान लो हम लिखे है 2x y z, इसका पावर जीरो है, तब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब हमने ये बताया आपको, कुछ भी हो उसका पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। बिल्कुल समझ गए होंगे आप। चलिए 5 वाला देख लेते हैं हम लोग, a अपॉन a, इसका मतलब क्या हुआ, a अपॉन a लिखो या a डिवाइड बाई a लिखो, बात एक ही है। मतलब किसी नंबर में हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब कोई नंबर मान लो 5 है, उसमें हम 5 से ही डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। मतलब कोई भी नंबर आप ले लो उसमें उसी से डिवाइड करते हो तो वैल्यू 1 आती है। ये आप जानते हो, फिर भी हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किया, आपको हीरो की तरफ ले चलेंगे। ठीक है ना, तो ये पहला दिन है अभी बेसिक मैथ का, तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे हम मान लो कह रहे हैं कि 90 है, इसमें डिवाइड करना हमको 90 से, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी,
क्योंकि सेम नंबर से सेम में डिवाइड करने 1 आता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे 5 रूल। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, मेरे प्यारे बच्चों देख लेते हैं हम लोग अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, कब हम लोग ऐड करेंगे किसी नंबर को, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर में। इंटीजर क्या होता है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, कई सारे वीडियो इस पे हमने बनाए हैं। ठीक है, रियल नंबर का। तो चाहे कोई नंबर माइनस हो या प्लस हो, सब इंटीजर होते हैं, चाहे जीरो हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रूल, साइन रूल हम लोग स्टार्ट करेंगे। चिन्हों का नियम क्या होता है, कैसे हम लोग किसी चीज को कब ऐड कर लेंगे, कब सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए मान लीजिए एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है, और एक दूसरा भी है वो पॉजिटिव साइन है। दो लोगों को हमें ऐड करना है, एक नंबर है जो पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, इनको ऐड करना है। बीच में प्लस का साइन लगा है, तो जो साइन आएगा वो क्या आएगा, प्लस का ही। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आप देख लो, मान लो हमारे पास कोई नंबर 3 है, इसको ऐड करना हमको, दूसरा नंबर मान लीजिए 5 है, दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो इसको आप जब ऐड करोगे तो 5 और 3 जो आएगा 8 आएगा। ये भी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आप जानते हो किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं लगा हो तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ भी कोई साइन नहीं लगा है, मतलब ये भी क्या है, पॉजिटिव है। ये आपको दिखना चाहिए तीसरी आंख से। तीसरी आंख क्या होती है, दिमाग से। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो बात समझ गए होंगे आप एग्जाम्पल में। चलिए दूसरा रूल हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई माइनस हो एक नंबर और दूसरा भी माइनस हो, और इन दोनों को ऐड करना है, बीच में लगाओ कि ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएंगे बताइए, ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? तो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम साइन है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे आम है, यहाँ भी आम है, दोनों का सेम साइन है, तो आप क्या कर दोगे, आम को एक साथ जोड़ लोगे। ठीक है, लेकिन जो साइन होगा वो दोनों का जो साइन है वही होगा। जैसे आपने प्लस प्लस को ऐड किया तो प्लस ही आया ना, ऐसे ही आप माइनस माइनस को भी ऐड करोगे तो साइन जो आएगा वो माइनस ही आएगा। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। यही गलतियां आप लोग करते हो, बड़े क्लासों में भी 10 तक पहुंच जाते हो, तब तक आपसे ये गलतियां होती रहती हैं। तो इसलिए हम बेसिक मैथ बता रहे हैं आपको, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि माइनस दोनों है तो आप ऐड करोगे, लेकिन साइन जो होगा वो माइनस का ही होगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसा लिखा हो कहीं पे -3 है और इसको ऐड करना हमें किसके साथ, -4 के साथ। ठीक है, तो आप कहोगे कैसे होगा, तो क्या करोगे, इसमें -3 और ये प्लस माइनस है तो क्या हो जाता है, माइनस ही हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस अभी आगे हम बताएंगे। तो दोनों माइनस हो तो क्या होता है, अब ऐड कर लेते हैं, या कह सकते हो डायरेक्ट आप कर सकते हो, -3 और -4 को ऐड करके क्या लिख सकते हो, -7 लिख सकते हो। -7 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का साइन जो होता है वही साइन हम लगाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही आप ऐसे भी कर सकते थे, -3 है और ये प्लस माइनस माइनस हो गया 4, तो 4 और 3 -7, जो दोनों का साइन होता है वही साइन लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए इतना समझ गए आप। चलिए तीसरा रूल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तीसरे में क्या है, मान लीजिए एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है ना, तो क्या ऐड होंगे, बीच में प्लस लगा हुआ है तो क्या हम जबरदस्ती ऐड कर देंगे क्या, कि नहीं ऐड लगा है साइन तो हम जोड़ेंगे ही, जबरदस्ती जोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करोगे आप क्या करोगे, एक प्लस एक माइनस है तो आप कभी भी उसको जोड़ नहीं सकते हो। जब भी आपको अपोजिट साइन दिखे तो आप कभी जोड़ नहीं सकते हो। अगर सेम साइन दिख रहा है, दोनों माइनस है या दोनों प्लस है, समझ रहे हो, या 3 नंबर हो, तीनों प्लस है या तीनों माइनस है, तो आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर अपोजिट साइन हुआ तो वो जुड़ेगा नहीं कभी भी, ये ध्यान देना। तो एक प्लस है एक माइनस है तो आप इसको घटाओगे, क्या करोगे, ये कभी भी जुड़ेगा नहीं, क्या होगा, आपस में घट जाएगा। ठीक है, अब साइन किसका आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि साइन किसका आएगा। तो आप देखोगे कि जो बड़ा होगा, जिसमें से घटाओगे उसका साइन रखोगे। बड़ा चाहे प्लस वाला हो सकता है या माइनस वाला। जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो आप, मान लो हमारे पास एक नंबर है 9, ठीक है, इसको हमें ऐड करना है -5 के साथ। ठीक है, तो ये माइनस है, ये वाला नंबर प्लस में है, इसको ऐड करना है तो ये ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। तो आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे 9 में से 5 को। ठीक है ना, 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे। कैसे करोगे, ये 9 और ये जब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लोगे, क्या आ जाएगा 4, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 9 में से 5 4। ठीक, मतलब एक किसका, अब बताओ साइन किसका लगाएं हम, यहाँ प्लस ही रहने दें कि माइनस लगा दें,
तो आप क्या देखोगे, किसमें से हमने निकाला, 9 में से 5 को निकाला, 9 का साइन पॉजिटिव है, इसलिए ये जो आया आंसर ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब जिसमें से आप निकाल रहे हो उसी का साइन रखोगे, आप बिल्कुल समझ गए होगे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए इसी में एक एग्जांपल और देख लें, अगला देख लेते हैं, उसमें सेम वही चीज है, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए पहला माइनस है दूसरा प्लस है, बात एक ही है। चलिए एक एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं, एक माइनस एक प्लस है तो सबट्रैक्ट ही होगा, आप समझ गए होगे, ठीक है ना। तो देखिए मान लीजिए हम ले रहे हैं एक -12 और हमारे पास एक नंबर है +7, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है, ये वाला निगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, कभी ऐड नहीं होगा, सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। इतना आप बिल्कुल समझ जाना और दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, आपको भूलना नहीं, यही गलती आप करते हो हमेशा। तो कैलकुलेशन में गलती होती है, बस आपको यही सीख जाओ बेसिक, फिर कभी आपको गलती नहीं होगी। मैथ के मास्टर आप बनने वाले हो, पकड़ पकड़ के बच्चों को आप खुद पढ़ाओगे मैथ्स, ठीक है, ऐसा आपके साथ होने वाला है। तो देखिए 12 में से 7 निकालोगे क्या हो जाएगा, 5। अच्छा हमने 12 में से 7 क्यों निकाला, क्योंकि 7 में से 12 निकलेगा नहीं, तो 12 में से हमने 7 निकाला, 5 आया। लेकिन अब 5 का साइन क्या होगा आप बताओ, 5 का साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि हमने 12 में से 7 को निकाला है, तो जिसमें से निकालते हैं उसका साइन लगाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, बिल्कुल समझ गए होंगे आप। देख लेते हैं हम लोग मल्टीप्लाई का साइन रूल और डिवाइड का साइन रूल क्या होता है। आप इसके बाद देखिए आप मैथ कितनी तेजी से सॉल्व करोगे, बस रूल आपको पता होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग, पहला रूल क्या होता है, अगर एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। दोनों प्लस प्लस के साइन है और मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, एक 3 है उसको मल्टीप्लाई करना आपको 4 से, तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब आप कहोगे क्या दो ही नंबर का होता है क्या, ऐसा नहीं है। ये 12 जो है ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नंबर भी पॉजिटिव थे। मान लो आप 3 नंबर ले रहे हो, 3 × 4 × 5 और तीनों पॉजिटिव है। अब आप कहोगे पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ तो प्लस आपने लगाया नहीं, तो हमने आपको बताया ना, तीसरी आंख से आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस लगा होता है जहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर ही होते हैं। तो 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, मतलब ये आपका आ जाएगा 60, वो भी प्लस के साथ। तो आप कितना भी नंबर ले लो, सब पॉजिटिव है तो उसका जो साइन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या होगा, मान लो एक नंबर निगेटिव है दूसरा निगेटिव है, उसका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। मतलब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। मतलब आपने क्या समझा, अगर दोनों प्लस है या तीनों प्लस है या चारों प्लस है तो उसका मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 2 माइनस है इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो प्लस आएगा, ठीक है। दोनों माइनस है तभी प्लस आएगा, ठीक है ना। मान लो अब 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो आप माइनस का, अभी वो भी हम समझाने वाले हैं आपको। तो पहले ये समझ लो, मान लो आपके पास है -4, इसका मल्टीप्लाई आप -5 के साथ कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा, 4 5 जा तो 20 आएगा, और माइनस माइनस दोनों है तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये प्लस में ही आएगा, माइनस यहाँ नहीं लगाओगे, समझ गए। मान लो अब 3 नंबर हो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3 बार माइनस है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करना है, तब क्या आएगा बताइए, तो जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अभी हम आगे समझाने वाले हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यों होगा अभी देखते हैं। चलिए ये देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, माइनस। मतलब कभी भी दो अपोजिट साइन है और उसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक माइनस है दूसरा प्लस है तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, मान लो एक नंबर 4 है उसका मल्टीप्लाई आपको -5 के साथ करना है, तो 4 5 जा क्या आएगा 20, लेकिन इसमें माइनस लगा है तो यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे ये भी सेम वही चीज है, ठीक है। मान लो -6 है या 7 है, इसका मल्टीप्लाई आपको 4 से करना है, तो 7 4 जा क्या होता है 28, लेकिन माइनस लगा है तो -28। तो बात आप समझ गए होंगे, ये साइन रूल क्या होता है मल्टीप्लाई का। तो ऐसे हम 3 4 का भी देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि मान लो 3 माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। बात समझ गए आप। इसका मतलब आपने क्या समझा, अगर एक बार माइनस है, कहीं पे एक बार माइनस लगा है
तो भी वो क्या आएगा माइनस, कहीं 3 बार माइनस है तब भी क्या आएगा उसका मल्टीप्लाई माइनस, कहीं 5 बार माइनस होगा तब भी क्या आएगा माइनस। मतलब अगर वो विषम टाइम होगा, विषम मतलब ऑड टाइम, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 ऐसा कुछ माइनस आएगा तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इवन होगा तो 2 बार होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 बार होगा तब भी वो पेयर बना के माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। मतलब अगर इवन टाइम होगा प्लस इवन टाइम माइनस होगा तो उसका हमेशा मल्टीप्लाई पॉजिटिव में आएगा। तो बिल्कुल आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो हम एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास -2 है मल्टीप्लाई -3 है मल्टीप्लाई -1 है। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, लेकिन साइन क्या होगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। तो बात समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। मान लीजिए -3 है मल्टीप्लाई -2 है मल्टीप्लाई -4 है मल्टीप्लाई बाई -3 है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर है, चारों में माइनस लगा हुआ है तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, फिर माइनस है तो प्लस बना देगा, मतलब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो ये मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आएगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 तियां 72, मतलब 3 दूना 6, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 3 जा 72, ये प्लस में आएगा क्योंकि सब माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -4। तो इसका क्या आएगा, आप देखिए ये वाला नंबर कुछ नहीं प्लस में है तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, लेकिन आपको दिख रहा है इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 बार माइनस दिख रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, मतलब इसका आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई का साइन का रूल आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो डिवाइड का भी बिल्कुल सेम होता है मल्टीप्लाई की तरह। तो आप देख लो, मान लो एक माइनस है उसको डिवाइड करना आपको माइनस वाले के साथ, ठीक है। डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हो आप, माइनस है डिवाइड करना इसको माइनस वाले नंबर के साथ, तो क्या आएगा इसका माइनस और माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है भस्म हो जाता है, ठीक है, भस्म। ऐसे ही दूसरा रूल क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, डिवाइड करना है इसको तो क्या आएगा इसका प्लस आएगा, मतलब दोनों माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है, दोनों प्लस है तो प्लस आएगा। और तीसरा रूल क्या होता है, एक माइनस है नीचे वाला प्लस है तो ये क्या आएगा माइनस। मान लीजिए एक वाला ऊपर प्लस है नीचे वाला माइनस है तब भी क्या आएगा माइनस, मतलब अपोजिट साइन जब होंगे तो डिवाइड क्या आएगा माइनस में ही, एक माइनस एक प्लस तो माइनस, एक प्लस एक माइनस तब भी माइनस, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है, आप डिवाइड करोगे। अब एग्जांपल में ले सकते हो आप, दोनों माइनस वाला ले लो, -6 है मान लो और इसमें -2 से आपको डिवाइड करना है तो माइनस माइनस तो भस्म हो गया और 2 3 जा 6, मतलब 3 जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही दोनों प्लस है तो ये तो आप जानते हैं वो शुरू से पढ़ते आ रहे हो प्लस वाला। मान लो एक 12 है और दूसरा वाला 4 है, इसमें डिवाइड करना है 12 में 4 से, दोनों प्लस है तो 4 3 जा 12 तो प्लस में आएगा, ठीक है। ऐसे एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा -12 है और आपको डिवाइड करना है प्लस वाले से 3 से, तो 3 4 जा 12 तो आएगा, लेकिन ये क्या होगा प्लस के साथ नहीं सॉरी माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। ऐसे ही प्लस माइनस वाला देख लो, -15 है और इसमें डिवाइड करना -3 से तो 3 5 जा 15 होता है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लगाओगे। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन रूल। यही गलतियां आप करते हो, तो अगर आप समझ गए हो पूरा वीडियो देख लियो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला मैथ में। आप पकड़ोगे कई लोगों को और खुद पढ़ाओगे बैठ के, मैथ आपको इतना ईजी लगने वाला है। तो ये था फर्स्ट डे बेसिक मैथ का। सेकेंड डे फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ये आपका ट्रेलर था, पिक्चर पूरा बाकी है, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, जल्दी आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, और आपको कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।